हेलो, आई एम पप्पू कुमार फ्रॉम हॉपकिंस पब्लिक स्कूल कुम्मा। चलिए, तो आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, जो है गेट। मतलब कि गेट का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्या बेसिकली है। चलिए हम देखिए, तो गेट का प्रयोग करेंगे। पहले तो हम लोग जान लेंगे, इसका पता ही होगा कि इसमें दो सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट दूसरे के साथ बाई का प्रयोग होगा, और इसका हिंदी में पहचान वाह के रूप में किया जाएगा, ठीक है। हम लोग तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस को पढ़े हैं, है ना, और बहुत सारी बातों को बोले हैं और स्पोकन क्लास सीख रहे हैं। और स्पोकन क्लास में तो एक बार और ध्यान रखिएगा कि जितना हो सके आप बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बोलिएगा उतना सीखिएगा, ठीक है। तो भाई तो आज हम लोग सीखते हैं दो सब्जेक्ट वाले सेंटेंस, मतलब गेट का प्रयोग। देखिए, इसका आएगा वाह रहा है, वाह रहे हैं, वाह रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी पढ़े हुए थे, है ना। प्रेजेंट टाइम परफेक्ट में देखिए, जैसे कि सब्जेक्ट एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं और पढ़ते हुए थे, पढ़े भी हैं। तो वैसे स्थिति में इसमें गेट का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे वो देखिए। हाँ, और एक बात तो आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी अगर सेंटेंस देखेंगे गेट का प्रयोग कहाँ करना है, तो वैसे सेंटेंस के लास्ट में आप ये जरूर देख लीजिएगा कि वाह रहा है, वाह रही है, वाह रहे हैं, ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं कीजिए, अगर है तो कीजिएगा, ठीक है। अब आइए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गेटिंग प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट टू, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इससे संबंधित और एग्जाम्पल लिख लेंगे कि राहुल किताबें मोहन से छपवा रहा है। होता क्या है कि एक आपको कहानी सुनाता हूँ कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो नहीं कहते हैं कि कहीं पे जाता है खेलने कूदने, तो एक बच्चे नहीं तो एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है। तो जब झगड़ा हो जाता है तो नहीं बोलता है कि अच्छा तो पीट लो, हम तोरा अपना भाई से पिटवाएंगे। मतलब वह काम खुद नहीं कर सकता है, वह किसी दूसरे से करवाएगा, है ना। मतलब कि उसके अंदर या चाहे उसके अंदर ताकत नहीं हो उसको पीटने का, है ना, या अगर ताकत भी हो तो वह खुद नहीं पीट रहा है, दूसरे से पिटवा रहा है। या किसी भी काम को आप खुद से नहीं कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में देख लीजिए इस ढंग का सेंटेंस आएंगे आपको। देखिए कि ऐसे कहता नहीं यहाँ पे कि राहुल किताबें मोहन से छपवा रहा है। देखिए, राहुल खुद नहीं छप रहा है, यह मोहन से छपवा रहा है। तो राहुल गेटिंग बुक्स प्रिंटेड बाय मोहन, ठीक है। अब ये कहता है कि मैं कार रिपेयर करवा रहा हूं, मतलब कि आई एम गेटिंग अ कार रिपेयर्ड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह काम खुद कर रहा है, इसमें है ना, इसमें है कि दूसरे पर्सन का नाम है, तो इसमें दो सब्जेक्ट है, इसीलिए इस रूल को हम लोग फॉलो किया, है ना। और इसमें क्या है, यह काम खुद कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट आई है तो क्योंकि इसमें एक ही वो सब्जेक्ट है, गेटिंग है तो गेटिंग डालिए दिए, और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो डाल दिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म डाल दिए, ठीक है। ये हमारे टेंस के आधार पे था, और ये है हमारे गेटिंग का यूज, ठीक है। इसको आप प्रेजेंट टेंस में पढ़े होंगे, और ये भी गेट का प्रयोग इसमें ये, ठीक है। तो इससे संबंधित आइए, अब हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़े हुए थे कैन का प्रयोग, तो कैन का प्रयोग और एक और तरीके से पढ़ेंगे हम लोग
चलिए देखते हैं कि जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं, है ना, ठीक है, कि करते हैं जैसे कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, या मैंने इस बिल्डिंग को बनवाया, या आप अगर देखते हैं अधिकांश ठेकेदार कोई काम करता है नहीं करता है, वह ठेकेदार लेबर से काम करवाता है ना, लेकिन उसका क्रेडिट ठेकेदार को मिलता है ना। तो वैसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि मैं इस काम को करवा रहा हूँ या करवा सकता हूँ, है ना, या मैं ये चीज़ करवा सकता हूँ, या मैं किताबें छपवा सकता हूँ, या मैं ये मिठाई खा सकता हूँ। अरे भाई शुगर पेशेंट नहीं है तो मिठाई खा सकते हो, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि नहीं मैं शुगर पेशेंट नहीं हूँ, मैं मिठाई खा सकता हूँ, शुगर पेशेंट वाले मीठा चीज नहीं खाते हैं, ठीक है। तो वैसी स्थिति में आइए देखते हैं इसका एक पहचान भी होगा कि जब भी सेंटेंस के लास्ट में वा सकता है, वा सकती हो, वा सकते हैं, ये लगा रहेगा, तो वैसी स्थिति में हम लोग कैन का प्रयोग करके अवश्य बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसका कैन का प्रयोग में तो हम लोग पहले जानते थे कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो कैन का प्रयोग में लगता ही है ना। तो इसमें कैन में गेट का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि इससे ऊपर वाले में हम आपको बता देना कि प्रेजेंट टाइम परफेक्ट में जो है, यह प्रेजेंट टाइम परफेक्ट का रूल था ना कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, है ना। तो इसमें हम लोग गेट का प्रयोग करके कैसे बनाए हैं, उसी तरह हम लोग कैन में देखेंगे कि गेट का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे, ठीक है। आइए इसका पहले स्ट्रक्चर जानिए। जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वो वन, क्योंकि इसमें भी दो का सब्जेक्ट लगता है, इसीलिए प्लस कैन प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट 2, ठीक है। तो इससे संबंधित आइए एक हम लोग सेंटेंस भी देख लेते हैं, और इससे संबंधित और आपको बहुत सारे सेंटेंस को बनाने का दिल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट करके और अपने व्हाट्सअप नंबर कमेंट करके वहाँ पर लिख रहे हैं कि हमें इससे संबंधित एग्जाम्पल चाहिए, तो हम आपके व्हाट्सअप नंबर पे एग्जाम्पल को टाइप करके भेज देंगे, ठीक है। और आप बना सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं और उसको आप बोल भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें पिटवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू बीटेन, ठीक है, आई कैन गेट यू बीटेन। अगर इसी में रहता कि मैं तुम्हें राम से पिटवा सकता हूँ, है ना, तो उसमें फिर बाई का प्रयोग करके ऐसे ही बना लेंगे। या मैं तुम्हें श्याम से पिटवाऊंगा, या मैं तुम्हें अपने बड़े भाई से पिटवाऊंगा, है ना, या मैं तुम्हें अपने पापा से पिटवा सकता हूँ, है ना, या मैं तुम्हें गुंडों से पिटवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि अरे आप देखते हैं ना भोज भात में, कहीं आप भोज खाते हैं ना, देखते हैं ना कहीं पे आप जाते हैं तो क्या कहता है, ये पूरा खाओ, जो तुमको हम खिलवा देंगे पूरा, तो नहीं कहता है। तो उसी दिन कहता है कि मैं तुमको ये पूरा खाना खिलवा सकता हूँ, कहता है ना। हाँ, तो वैसी स्थिति में देखेंगे होगा। आइए तो इसका एक और प्लेटफॉर्म पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट से चल जाते हैं ना एग्जाम देने, तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना। जब अगर दूरी लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं ना कई सारी स्टेशनें आती हैं, तो वैसे स्थिति में देखिए इसको हम लोग एक और तरीके से देख लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देख लेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले तो रहता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं लगता है। तो वैसी स्थिति में अगर प्रेजेंट परफेक्ट में गेट का प्रयोग कैसे करेंगे वो देखिए। इसका फर्स्ट बात है कि पहचान रहेगा, उसके सेंटेंस के लास्ट में देखिएगा कि वा चुका है, वा चुकी है, वा चुके हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, गोटेन
ऑब्जेक्ट V3 बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित मिलते जुलते और हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि हम पेड़ों को कटवा चुके हैं, है ना। तो वी हैव गोटेन ट्रीज कट, वी हैव गोटेन ट्रीज कट, नहीं कहते हैं। घर में भी आप देखते हैं ना, मम्मी पापा वगैरह बोलते हैं कि हाँ हम श्याम को सुलवा चुके हैं, या हम श्याम को खिलवा चुके हैं, है ना, या मैं मोहन को सुलवा चुका हूँ। सुलवा चुका मतलब कि सुला देना, मतलब कि वह सुला चुका है ना। तो वैसी स्थिति में हम लोग गेट का प्रयोग करके इसको जानेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। जितना रिवाइज करेंगे उतना बढ़िया होगा, इसको जितना बार बोलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे आप। ठीक है, और इसको बार बार बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, और जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। और इससे संबंधित आपको अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन होगा। और इससे संबंधित आपको अगर एग्जाम्पल भी अगर आपको लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट करके और लिख करके कि हाँ हमें इससे संबंधित एग्जाम्पल चाहिए, तो आपको व्हाट्सअप नंबर पे एग्जाम्पल सेंड कर दूंगा, आप बना सकते। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय।